नमस्कार। लॉकडाउन 4.0 यानी कि लॉकडाउन चौथे चरण का आज अंतिम दिन है। पिछले 68 दिनों में हमने देखा है कैसे देश का योद्धा और कोरोना के योद्धाओं को सलामी देने के लिए, शाबाशी देने के लिए तरह तरह की कोशिश की गई है। लेकिन हम आज उन योद्धाओं के बारे में बात करना चाहते हैं जिनके तादाद देश की कुल आबादी का आधा से भी ज़्यादा है। जो लोग इस संग्राम में पिछले 68 दिनों में ना तो ठीक से सो पाए, ना तो भूख मिटाने भर खाना खा पाए और ना ही अपने परिवार के साथ बैठ के रो पाए। इनमें कुछ लोग जो अपने परिजनों से मिलने के लिए, अपने घर वालों से मिलने के लिए 100 मील पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए। इनमें से कुछ लोग जो आज इस दुनिया छोड़ के चले गए हैं। आज हम चाहते हैं कि उन गुमनाम योद्धाओं को देश का सैल्यूट मिले। हम ये नहीं जानते कि देशवासी की तरफ से क्या होगा, पर हम उन सब योद्धाओं को तहे दिल से सैल्यूट करते हैं। हम उन सब योद्धाओं को नमन करते हैं जो लोग चुनाव के समय उन सब का सीधापन, ईमानदारी और उनके गरीबी का फायदा उठा के उनको पार्टी का झंडा पकड़ के सड़क पे उतारने के लिए मजबूर कर दिए थे। वे सारे नेताओं को मालूम है कि एक दिन बर्दाश्त के बाहर होके ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे और सारा दोष उन सारे बेबस लाचार आदमियों के ऊपर थोप दिया जाएगा। वैसा सिर्फ नेता ही नहीं करेंगे, हम में से बहुत लोग भी ऐसे ही करेंगे। इसीलिए तो हम सब खामोश हैं, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं जो सरकार बनाने में तो अपना हाथ बटाते हैं, लेकिन उनका कोई हक नहीं रहता है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो सब लोग जो आज सड़कों पे हैं, ये सब नेताओं के लिए राजनीति का पात्र है। आज जो लोग मंत्री या प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठे हैं, इनको उस आसन में बैठाने में उन सब मजदूर का भी मर्जी शामिल है। लेकिन उन पर कोई भी फैसला करने से पहले उनकी मर्जी से बैठी हुई मंत्री, प्रधानमंत्री या और अन्य कई भी हो, ये नहीं सोचते हैं कि इनको भी तकलीफ हो सकता है। हमको बहुत खुशी होती मोदी जी अगर आप एक बार भी बोल देते कि देश के योद्धाओं में इनके नाम भी शामिल है। आप एक बार बोल देते कि इनके नाम पे ताली बजाने के लिए, दिया जलाने के लिए। जो लोग आपके फैसले के कारण आज बेघर है, मजबूर है, लाचार है। आपको याद है ना मोदी जी, वो फैसला 24 मार्च रात 8 बजे आपने ये घोषणा किया था कि रात को 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन क्या है, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे चीज समझते समझते इन लाचार लोगों को, इन मजदूरों को, उनके छोटे छोटे बच्चे को, उनके बूढ़े माँ बाप को दिया हुआ आपका वो 4 घंटा का मोहलत खत्म हो गया था। आपको पता है हमारे देश में एक जगह से
दूसरा जगह जाने का साधन रात को 8 बजे के बाद कितना महंगा होता है और कितना कम होता है। कुछ गिनी चुनी 2-4 शहर छोड़ के बाकी तमाम जगह पे कोई साधन रहता ही नहीं है। महीने का 24 तारीख था वो दिन। आपको ये भी मालूम है कि महीने का 24 तारीख को एक गरीब के पास कितना पैसा रहता होगा। महीने का 24 तारीख को कोई ऐसा मालिक नहीं होगा जो अपने नौकरों को तनख्वाह दे दे। चलिए, आपको ये लगा होगा कि और पहले फैसला लेना था, इसलिए हड़बड़ी में आपने ये फैसला लिया है और शायद आपको सोचने का मौका भी नहीं मिला होगा। और मिलता भी कैसे? जब 30 जनवरी को भारत में पहला कोरोना का मरीज पाया गया था, उस समय तो आप बिजी थे, व्यस्त थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब भारत में आने वाले थे। कोविड-19 के बारे में बात करने के लिए नहीं, शायद कोई और बात होगा। और ट्रंप साहब के स्वागत के खातिर अपने 1 लाख लोगों का, 1 लाख भारतवासियों का जमावड़ा करने का जो दायित्व अपने कंधे पे लिया था, उसको तो निभाना ही था ना। 24 फरवरी को ट्रंप साहब आए मोटेरा स्टेडियम में, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। लाखों लोगों के बीच में हम सब ने नमस्ते ट्रंप कैसे होता है ये देखा। और उस समय आपके और हमारे देश के, जिनको चाणक्य कहा जाता है, ये सब व्यस्त थे मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के लिए। शिवराज सिंह चौहान जी को दोबारा मुख्यमंत्री जी बनाना था। सही बात है, आपको इन सब से फुर्सत नहीं मिला ये सोचने के लिए कि ये भी एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन इन सारे बातों को दरकिनार करके भी देश के तमाम लोग आपके इस फैसले में आपका साथ दिया है मोदी जी। लेकिन आपने उनके नाम, जो लोग आपके लिए आज बेघर हैं, जो आपके लिए आज सड़क पे मीलों पैदल चलने के लिए मजबूर है, उनके नाम योद्धाओं की लिस्ट में क्यों नहीं रखा? कितना तकलीफ की बात है। जो लोग इन सड़कों को बनाए हैं, आज इन्हीं सड़कों पे उनके साथ आतंकवादी जैसा सुलूक किया जा रहा है। जो लोग बरसात में, धूप में खेतों में फसल उगाए हैं, आज उनको भीख मंगा बना दिया आपने। कब आएगी थोड़ा सा शर्म? फिर चुनाव आएगा, अब लोग उनके घर जाएंगे, किसी के घर में 2 रोटी भी खाएंगे और बोलेंगे कि हम पूरे 130 करोड़ भारतीय का विश्वास जीतना चाहते हैं। तो आज बता ही दीजिए मोदी जी, जो लोग पैदल मीलों दूर अपने घर जाते हुए औरंगाबाद में थक के रेल की पटरियों पे सो गए थे क्योंकि सड़कों पे आपका पुलिस डंडा लिए खड़ा था, वो दूसरे दिन का सुबह देख नहीं पाए। जो लोग औरैया में, छतरपुर में
गुनाह में मर गए, ऐसे अनगिनत शहर में अनगिनत लोग जिनकी जान निकल गई, क्या इन मरने वालों का नाम 130 करोड़ भारतीय का लिस्ट में नहीं था? हम आपसे शिकायत नहीं कर रहे हैं, आपसे जो उम्मीद था उसको शब्दों में जाहिर कर रहे हैं। एक बार सोचिए, फिर जब चुनाव आएगा, फिर जब उनके पास जाएंगे, आपके रैलियों में उन्हें बुलाएंगे, हमें मालूम है कि आपको रैलियां बहुत पसंद है और उन रैलियों में लाखों के तादाद में अगर लोग नहीं होते तो आपका अच्छा नहीं लगता। किस मुंह से आपके कार्यकर्ता उनको आपकी रैलियों में आने के लिए न्योता देंगे? देश के तमाम मजदूर भाइयों, इस बीते 68 दिनों में आपने ये साबित कर दिया है कि आप कुछ भी पहन के, कहीं भी सो के, भूख मिटाने भर खाना खा के जिंदा रह सकते हैं। ये लोग, जो लोग अखबारों में, टेलीविजन में हमेशा ये प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बार बार अपने हाथ में सैनिटाइजर लगाइए, साबुन से हाथ धोइए, और इन लोग को मालूम है कि आप लोग करीब 30 करोड़ लोग जिनके पास खाना तक नहीं है, उनको सैनिटाइजर या साबुन कहां से मिलेगा? फिर भी इतने बुरे हालात में भी आपने ये साबित कर दिया है कि आप जिंदा रहने के लिए लड़ सकते हैं। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपका ताकत है कि आप भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं, धूप को बर्दाश्त कर सकते हैं। जो लोग लॉकडाउन का फैसला लिए थे, जो लोग आपके ऊपर लाठियां बरसाए थे, इनका एक ही कहना है कि ये लोग आपकी जान की सुरक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये लॉकडाउन को आप अपना हथियार बना लीजिए, विद्रोह करने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए। और आगे से आपकी जरूरतों की पता तो आपको चल ही गया है। बस मुट्ठी भर चावल या गेहूं और थोड़ा सा अनाज, और तो कुछ चाहिए नहीं आप लोग को। फल, दूध, अंडा, मीट, मछली, घी, ये सब खाने का तो आपको जरूरत ही नहीं है, और जरूरत है भी तो अधिकार तो बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा सरकार मानती है। आपको अच्छे घरों में रहना नहीं है, आपको अच्छा कपड़ा पहनना नहीं है, ऐसा हम लोग या सरकार का मानना है। तो आगे से अपनी ज़रूरतों का हिसाब से, अपनी ज़रूरतों को समझाने के बाद उसी के हिसाब से 2-3 महीने का राशन अपने घरों में रख दीजिएगा। और जब कोई तकलीफ हो तो तब ये 68 दिन का जो जिंदगी आपने गुजारे हैं अपनी मर्जी के खिलाफ, उनको याद कर लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि जब भी कोई मिल या कारखानों का मालिक या कोई कंट्रैक्टर जो सरकार के कहने पे काम करते हैं, जिनको करोड़ों रुपया
देने के लिए सरकार सोच रही है। जब वे लोग आपको कोई जानलेवा काम करने के लिए बोलेंगे, जैसे कि सीमेंट के कारखानों में जाके सीमेंट से लथपथ होके काम करना, कोयले की खदान से कोयला निकालना, पहाड़ी के भीतर सुरंग बनाना, सेप्टिक टैंक या सीवरेज का साफ करना, ऊर्जा पैदा करने के लिए जानलेवा थर्मल पावर स्टेशन या पावर प्लांट, रिएक्टर प्लांट जहाँ एटॉमिक ब्लास्ट होता है, जहाँ काम करने से धीरे धीरे आपका मौत हो सकता है, ये सब जानलेवा है। मत कीजिए ऐसा काम। सरकार है, सरकार निकालेगी कोयला, सरकार सीमेंट बनाएगी। देश को ऊर्जा देने के लिए रिएक्टर प्लांट में मत जाइए, सरकार है। कड़ी धूप में खेतों में मत जाइए, इससे आपको लू लग सकता है। बिजली हमेशा कड़कती है, आपकी मौत हो सकता है। सरकार उगाएगी अनाज, सरकार है। आप बस इतना कीजिए कि आपको जो मुट्ठी भर का अनाज चाहिए उसको अपने घरों पे महफूज रखिए। और आगे कभी भी कोई रैलियों पे जाने से पहले, नेताओं की भाषण सुनने से पहले, ये 68 दिन का जो पीड़ा है, जो तकलीफ आपने झेला है, जिन अपनों को आपने खोया है, जिन बच्चों का आंसू आप पोंछ नहीं पाए हैं, उन सब जख्मों को एक बार फिर से याद कीजिएगा। उन सारे जख्मों को हमेशा ताजा रखिएगा। उसको कभी भी मरने मत दीजिए। जय हिंद।